वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज मैंने पॉज लिया, उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल शख्सियत मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार। मैं थोड़ा सा तमहीद बांधता हूँ। आज हमारे मेहमान होंगे पाकिस्तान के नामवर गुलकार, मौसीकार, अदाकार और प्रोड्यूसर। गेस व्हाट, फाखिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फाखिर ने अपनी मौसीकी की जो शुरुआत है वो पाकिस्तान के मशहूर बैंड आवाज़ के साथ की, लेकिन 2000 में बैंड से अलग हुए फाखिर महमूद ने अपने मुनफरिद अंदाज और मौसीकी की गहराई से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बड़ी मकबूलियत उन्होंने हासिल की। और फाखिर को नहीं जानता, हम बचपन में उनको सुनते आए, जवानी में उनको सुनते आए, और आज भी हम अब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फाखिर आज भी जवान है ना। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। फाखिर हमारे साथ मौजूद हैं। फाखिर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। वालेकुम अस्सलाम जी, हाउ वी आर गुड। फाखिर साहब आप ठीक हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे करियर का आगाज किया आपने और कैसा सफर रहा आपका? प्लेजर इज ऑल माइन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुझे तो पता ही नहीं चला जी कि मैंने कब शुरू किया। बचपन से मैं हारमोनिका, फिर कीबोर्ड, ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाता था, कुछ गाना भी गाता था। माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। और बस ये करते 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 एक हॉबी जो थी वो न जाने कब एक करियर में कन्वर्ट हो गई, पता भी नहीं चला, और बस खुद ब खुद सब कुछ हो गया। अच्छा फाखिर, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ भी आई हैं मौसीकी की दुनिया की। अगर बात की जाए पाकिस्तान की मौसीकी की बात की जाए, बहुत एक तवील सफ़र था, लेकिन अब ये रैपिडली तब्दीलियाँ आ रही हैं हमारी मौसीकी में। इन तब्दीलियों को आप किस तरह देखते हैं? जनाब, हमने तो देखा है बचपन से, कैसेट देखी है, टेप जो होती थी, और उसके बाद फिर हमने सीडी देखी। आई थिंक स्कूल में थे जब सीडी आ गई थी। फिर सीडी के बाद हमने देखा यूएसबी में गाने स्टोर होने लग गए, और फिर उसके बाद MP3 हमने देखा। फिर उसके बाद फिर हमने स्ट्रीमिंग देखी, अब स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये तो हमने ये पूरा एक मरहला वार हमने जो जो चेंजेस आए हैं वो सब हमने देखी हैं। तो बड़े फॉर्चुनेट हैं हमारी जनरेशन, हमने ये सब कुछ देखा है। और जो मेरी बैंड के साथ पहली एल्बम थी आवाज़ की, वो कैसेट के ऊपर आई थी, और साथ ही फिर सीडी भी आई थी, और फिर अगली एल्बम सीडी होते होते सीडी ख़त्म हो गई, और बस सब देख लें अब स्ट्रीमिंग के ऊपर आप सुनते हैं, गाने करते हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ ले गई है हमें। सही। अच्छा फाखिर, अब आपने गानों की बात कर ही दी है, तस्करा छेड़ ही दिया है, तो आपका एक मशहूर गाना फ्रॉड ये भी था जो कि एक ज़माने में बहुत मकबूल था। अगर आप चाहें तो ज़रा सा गुनगुना दें। जी, बहुत सारे गाने होते हैं जो कि सिंगर अननोन होता है, जैसे कैफी खलील, और गाना मशहूर हो जाता है। तो इसका मिस्टर फ्रॉडिये वाजिवा तो किन्ना सेट हैं, ये जी पाकिस्तान का पहला सोशो पॉलिटिकल गाना है। हबीब जालिब साहब के बाद अगर पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक में कोई पहला सोशो पॉलिटिकल मौजू पे गाना बना था तो ये मिस्टर फ्रॉडिये था। इसका नाम पहले कुछ और था, फिर हम कुछ डर गए और हमने इसका नाम मिस्टर फ्रॉडिये कर दिया। और ये बेसिकली चूँकि हर ज़माने में सियासत और सियासतदान बदनाम होते हैं, तो ये उन्हीं के ऊपर गाना बनाया गया था। और फिर ये बैन भी हुआ, फिर उसके बाद बैन ख़त्म भी हुआ। फिर ये आप तो खैर यू मच यंगर, लेकिन हमारे जैसे पुराने वक्तों के जो लोग हैं उन्होंने ये गाना सुना, पसंद किया, और अभी भी कॉन्सर्ट में इसकी फरमाइश आती है, और लोग बड़े शौक से सुनते हैं इसको। अच्छा फाखिर, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी में, क्योंकि हर किसी के पीछे किसी न किसी डायरेक्टर का हाथ होता है, प्रोड्यूसर का हाथ होता है, कौन से मौसीकार ऐसे थे जिन्होंने फाखिर को फाखिर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया? हमने तो जी बचपन से पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे, बचपन में घर में चला करता था, गाड़ी में भी म्यूज़िक सुनते थे, पाकिस्तानी, इंडियन, अंग्रेज़ी। लेकिन मैं अंग्रेज़ी म्यूज़िक चूँकि थोड़ा ज़्यादा सुना था, तो मुझे कुछ बड़े बड़े बैंड्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनसे मैं काफ़ी मुतासिर भी हुआ। जैसे क्वीन एक ग्रुप था, उसके फ्रेडी मर्करी मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि वो ना सिर्फ एक अकम्पलिश पियानो प्लेयर थे, बल्कि उनकी गाने की जो रेंज थी उसकी वोकल की, जैसे आपने गाना सुना होगा उनका बोहेमियन रैप्सोडी, तो वो अकेले पूरे मल्टीपल ट्रैक्स करके तो ओपरा का इफेक्ट निकाल लेते थे। उनकी पिच बहुत ऊंची थी और नीची भी। इसी तरह पिंक फ्लॉयड के डेविड गिलमोर मुझे बहुत पसंद थे, बीटल्स पूरा बैंड मुझे बहुत पसंद था। मुझे कंपोज़र ज़्यादा पसंद है, बल्कि एक बहुत मेलोडिक बैंड था
यूरोविजन कॉन्टेस्ट जीत के आगे आया था स्वीडन का एबा। उसके गाने जो हैं वो एक से बढ़ के एक मेलोडी है उनके अंदर। और उनके जो फ्रंटमैन तो नहीं थे, लेकिन उनके जो कंपोज़र थे और पियानो प्लेयर बेनी एंडरसन, मुझे वो भी बहुत मुतासर करते थे। तो मैं बेसिकली प्राइमरीली जो कंपोज़र होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंटल अच्छा जो बजा सकते हैं कोई म्यूजिशियन, मैं उनसे मुतासर ज़्यादा होता हूँ। सिंगर को तो जो आप धुन बना के देंगे वो गा देगा। मैं ख़ुद भी प्राइमरीली सिंगर से ज़्यादा एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कंपोज़र हूँ, तो शायद यही वजह है। इसी तरह मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पाकिस्तान के निसार बज़मी और आर डी बर्मन, अगरचे आर डी बर्मन साहब के काफ़ी करते थे वो, लेकिन फिर भी उनकी धुनें मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा फ़ाखिर, जैसे अभी आपने बहुत सी बातें की और जो आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तानी मौसीकी को कैसे पजीराई हासिल हो सकती है? पाकिस्तानी मौसीकी को आलमी सतह पे उर्दू, पंजाबी और जो हमारी बोलियाँ हैं वो सुनने वाले उनमें तो वो ऑलरेडी मकबूल है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं वो मेकिंग वेव्स, जो कि अंग्रेज़ी म्यूज़िक भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पाकिस्तानी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी, तो दुनिया में नाम बनता जाएगा, इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, फ़ाख ने बहुत सारे गाने बनाए और बहुत सारे गाने आपके पॉपुलर भी हुए, लेकिन क्या कोई खास जॉनरा है आपका जिसमें आप ज़्यादा फोकस करते हैं? मेरा जो फोकस है जी वो मेलोडी पे होता है। मुझे धुन जो है मैं कभी भी रैप और ये चीज़ें इनमें नहीं जा सका। कॉल मी ओल्ड फैशन, लेकिन मुझे धुन अच्छी चाहिए होती है। तो मेरा जो फोकस होता है वो होता है कि अच्छी मीठी धुन बनाऊँ, अच्छी मेलोडी बने। शायद यही वजह है कि मेरे कुछ गाने और उससे पहले जो मैंने अपने बैंड आवाज़ के लिए तख्लीक किए वो कुछ गाने इनमें से मकबूल हुए क्योंकि मेलोडी पे फोकस ज़्यादा था। तो मेरा फोकस मेलोडी पे होता है जी। बाकी जॉनरा जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे माहीवे एक गाना था मेरा, वो मरंगे और सालसा म्यूज़िक था, और इसी तरह मेरे और सब तो सोनिए जिसमें एक अस्ताई के अलावा बाकी मेरी पूरी धुन है। और उस तरह के और गाने हैं मेरे जो कि उनका जॉनरा फ़र्क है। तो जॉनरे चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेन जो बाइंड करती है चीज़ गाने को वो है मेलोडी। तो आई मे एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनरास, हाउएवर द मेन थिंग दैट माय फोटे जिसको कहेंगे वो है। सही। अच्छा फ़ाखिर, ये भी बताएं कि आपके नज़दीक आपके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है? अवार्ड्स तो जी मिलते रहते हैं, किस्मत में होते हैं, मिल जाते हैं। मुझे भी जो किस्मत में था मुझे मिला। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी जो मेरे ख्याल में मेरी कामयाबी है कि मैंने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के साथ कनेक्ट किया। दुनिया भर में मैंने अपनी म्यूज़िक के टैलेंट की वजह से मैंने टूर्स किए, अभी भी करता हूँ। दुनिया भर में मैंने दोस्तियाँ बनाई, दोस्त बने, दुनिया घूमी, और मैंने किसी न किसी फॉर्म में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों को खुशियाँ भी दी होंगी, लोगों को अपने पेट्रियाटिक गानों से वतन के लिए उनके जज्बात भी उभारे होंगे मैंने। किसी शादी में भी मेरे गाने बजे होंगे। जो लोग रोमांस करते हैं, लव बर्ड्स, उनके लिए भी मेरे गाने जो हैं उन्होंने प्यार मोहब्बत भी किया होगा मेरे गानों के ऊपर, और मोटिवेट भी मैंने लोगों को किया होगा। तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, सो आर अदर म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड ऑल क्रिएटिव पीपल, जो कि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और लोगों की ज़िंदगियों में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज हमारी वजह से आती है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरे ख्याल में यही मेरी कामयाबी। फ़ाखिर, क्योंकि आपने बहुत सारी दोस्तियों की बात की, दोस्त बनाए आपने, फिर डिफरेंट लोगों की बात की, प्यार मोहब्बत की बात की कि वो भी मेरे गाने सुनते हैं, शादियों में आपके गाने बजते हैं। ठीक है, गानों की तो हमने प्रिसाइसली बात भी कर ली, आपने गुनगुना के हमें गाने बताए भी। लेकिन फ़ाखिर, आखिर में मैं एक ऐसा सवाल करूँगा जो कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, लोग भी सुनना चाहते हैं, कि आप मौसीकी के अलावा आपकी कुछ और दिलचस्पी भी है, कुछ हॉबीज़ हैं, कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, जिस तरह हम देखते हैं डिफरेंट मौसीकार हो गए, क्रिकेटर हो गए, कुछ फाउंडेशंस बना के बैठे होते हैं। इस शहजाद राय की मिसाल आपके सामने है, तो इस हवाले से आपके भी कुछ शौक हैं? बस ये वेला बैठना मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। मैं बाय द वे बहुत एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ, कामचोर कह लें कभी कभी, लेकिन मैं सुकून से बैठूं, रिलैक्स करूं, रिक्लाइनर पे बैठ के कोई फिल्म देखूं या ट्रैवल करूं, मसाज करवाऊं, कोई अच्छी सी किताब पढूं, अच्छा म्यूज़िक सुनूं, अच्छे माहौल में टी लाइट्स वगैरह हों, अरोमा है, खुशबू है, म्यूज़िक सुन रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। मुझे बस
सुकून मुझे बहुत पसंद है। हो गया, आपको सुकून पसंद है। फाखिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एबीएन न्यूज़ से बात करने का आपका शुक्रिया, सुबह की सोच में आने का शुक्रिया। और फाखिर ने आज हमारी सुबह को बहुत ही बहुत ही अच्छा कर खूबसूरत दिया, बना दिया। ज़्यादा खूबसूरत कर दिया, गुनगुना के गाने भी बताए और मेरा ख्याल है कि तसल्ली बख्श जवाब भी दिए, जो जवाब हम सुनना चाहते थे। जिस तरह आखिरी सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि मैं तो वेला सा मैं जो है वो वैसे ही बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ कुछ काम। लेकिन आपकी जो आवाज़ है, आपके जो गाने, वो ना सिर्फ इस नस्ल को, पुरानी नस्ल को, हर नस्ल को अगर वो सुनेंगे ना, उसमें एक जिद्दत भी है। उस जमाने में फाकिर मशहूर क्यों हुए थे? जिद्दत थी, थोड़ा सा पॉप की तरफ ज्यादा थे और हिप हॉप ज्यादा थे, इस वजह से मशहूर भी हो गए। मिक्सअप था। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जिस मुतालिक हमने आज बात की। अपनी सुबह की सोच में बहुत से सेगमेंट्स थे, इंटरेस्टिंग थे, इंस्पायरिंग थे और मज़ेदार भी थे। यहाँ पर हमारे शो का इख्तिताम होता है हमेशा से, जैसे आप कहते हैं ब्रेक से पहले के इख्तिताम हुआ चाहता है हमारे शो का। और जिस तरह गजल कह रही है, गजल को मुझे और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।